हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम क्लोनल सिलेक्शन मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने प्लांट ब्रीडिंग मेथड के तहत प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड के बारे में अध्ययन किया था। ये जो मेथड है ये एक प्रकार से सिलेक्शन मेथड की सब मेथड के तहत आते हैं। क्लोनल सिलेक्शन जो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक प्रकार से उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से ही नए प्लांट्स का निर्माण होता है। उस प्रकार की जो क्रॉप्स होते हैं उनमें सिलेक्शन की यह एक इंपॉर्टेंट मेथड है, क्लोनल सिलेक्शन। पहले हम आते हैं क्लोनल सिलेक्शन किसको कहते हैं। क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं वो मेथड जिसके माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट में पादप के किसी वेजिटेटिव पार्ट्स के माध्यम से उसके कोशिकाओं का समूह या उत्तकों के माध्यम से एक नई प्लांट्स का निर्माण क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाती है। और वो जो वेजिटेटिव प्लांट्स का कोई ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या टिश्यूज हैं या उसका कोई जो भाग है जिसके माध्यम से नए पादप का निर्माण हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब ये आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट। वेजिटेटिव मतलब कायिक प्रवर्धे पादप। कायिक प्रवर्धे पादपों में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होते, लैंगिक जनन नहीं होता। उन प्लांट्स में प्लांट्स का कोई भी भाग एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रूप में कार्य करने ले जाता है और वो एक नए प्लांट्स का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स के तहत आते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से जनन करते हैं। कैसे कि जैसे कि गन्ना है, गन्ना का हम क्या करते हैं कि जो गन्ना की जो टुकड़े कर दिए जाते हैं, टुकड़ों को क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनसे लगा करके शोविंग करके उनसे नए प्लांट्स का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से नींबू है, नींबू के हम क्या करते हैं, कलम है, कलम मेथड्स हैं, विधियां हैं। और इसी प्रकार जो ग्रासेज होती हैं, उन ग्रासेज अंतर्भुजतारी भुजतारिका जो विभिन्न प्रकार की जो मेथड्स हैं उनके माध्यम से वो ग्रो करती है। तो अब आ रहे वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट। तो ये जो प्लांट्स सारे होते हैं क्या होते हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स के तहत आते हैं। और ये जो क्लोनल सिलेक्शन मेथड्स हैं, क्लोनल सिलेक्शन मेथड स्पेशली किनके लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं कि जो प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं, जैसे कि हाई यील्ड है, अधिक उपज देने वाले प्लांट्स हैं, या जिनमें डिजीज रेसिस्टेंसी का कैरेक्टर पाया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्लांट्स है उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई किया जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं और इन प्लांट्स को ही हम क्या करते हैं, क्लोनल सिलेक्शन के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स के तहत आते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो दशहरी आम, सबने नाम सुना है दशहरी आम। ये जो दशहरी आम एक की जो वेराइटीज हैं केवल और केवल एक प्लांट्स के माध्यम से ही इस वेराइटीज को डेवलप किया गया। कि जो दशहरी एक गांव का नाम था और वहां पर एक जो पादप था, उस पादप में स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते थे, उसमें जो फल जो होते थे उसको टेस्टी होते थे। तो इस प्लांट से क्या क्या क्लोनल सिलेक्शन के माध्यम से क्या दशहरी आम की वेराइटीज डेवलप की गई। इस प्रकार से अब दूसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टर्स है क्लोनिंग सिलेक्शन के। एक तो इस विधि के माध्यम से, एक तो सस्ती विधि है, सस्ती विधि है, कम खर्चीली है और कम समय में क्या करते हैं, नई प्लांट्स वेराइटीज हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, यह केवल और केवल वेजिटेटिव प्लांट्स में ही होती है। तो इससे बनने वाली जो नई वेराइटीज होते हैं उनमें किसी प्रकार के वेरिएशन नहीं आता। एक प्रकार से होमोजाइगस अगर प्लांट्स हैं तो उनसे बनने वाली जो संततियां होगी वो सारे के सारे प्लांट संततियां कैसे होगी, होमोजाइगस ही होगी। और उनमें जो कैरेक्टर्स होगा वो कैरेक्टर्स लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक उनमें बना रहेगा।
तो इस प्रकार से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लोनिंग सिलेक्शन मेथड के। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर। इसकी क्या मेथड है, क्या किस प्रकार से क्लोनल सिलेक्शन किया जाता है। क्लोनल सिलेक्शन जो मेथड्स होते हैं इसमें लगभग इसकी 5 स्टेप है, 5 चरणों में संपन्न होती हैं। और जो 5 जो चरण होते हैं इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर, पहला जो आपका जो स्टेप होगा फर्स्ट ईयर होगा, प्रथम वर्ष का, मतलब क्लोनिंग सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है। क्लोनिंग सिलेक्शन में क्या करते हैं कि सेवरल सुपीरियर प्लांट सिलेक्टेड, जो प्लांट्स, कुछ जो प्लांट जो सुपीरियर वेराइटी उनमें पाई जाती है, कुछ विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। कुछ विशेषताएं जैसे कि जो क्रॉप्स है उसमें डिजीज रेसिस्टेंटी का कैरेक्टर वहां पर पाया जाता है। इसी प्रकार से उनमें हो सकता है बालियों की साइज लंबी हो, उनका जो ग्रेन्स होते हैं उनके दानों का जो आकार बड़ा हो, या इनकी जो उपज है ये उपज अधिक हो। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स अगर उन प्लांट्स में या उस फील्ड में पाए जा रहे हैं तो वहां से क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को हम क्या कर लेते हैं आगे के लिए एक प्रकार सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। किसके बेस पर, उनकी वंशानुगतिक कैरेक्टर्स के बेस पर, उनके आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर। जैसे कि मैंने बताया डिजीज रेसिस्टेंट का कैरेक्टर्स है या हाई यील्ड का कैरेक्टर्स में पाया जा रहा है। तो हमने फर्स्ट ईयर में क्या किया कि फर्स्ट ईयर में कुछ प्लांट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया जिनमें कि इस प्रकार के कैरेक्टर्स वहां पर उपस्थित थे। अब हमने सारे क्लोन्स जो सिलेक्शन किया है, सारे जो प्लांट्स के जो सिलेक्शन किया है उनको क्या कर देते हैं, आप मिक्सर बना देते हैं। और मिक्सर बना करके, मिश्रण बना करके इनको सेकेंड ईयर के लिए अब क्या करते हैं, हम वापिस इसको शोविंग करते हैं। तो सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं, इन प्लांट्स को सेपरेट रूप से, पृथक पृथक रूप से हम क्या करेंगे, इनकी शोविंग करते हैं, उगाते हैं, बीजों को हम उगाते हैं। तो क्लोन्स फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स ग्रो सेपरेटली। जैसे कि एक जो मक्का के हमने प्लांट, 2 प्लांट या 4 प्लांट हमने सिलेक्ट किए, एक जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी का कैरेक्टर्स था, दूसरा कि उसमें जो भुट्टा जो होता है उसकी जो साइज लंबे थे, मक्के के जो दाने थे उनकी जो आकार था, वजन था वो ज्यादा था, बड़ा था। तो इस प्रकार से जो सिलेक्ट किए हमने, क्लोन सिलेक्ट किए हैं, उनको हम क्या करते हैं सेपरेट लाइन में उनको क्या करते हैं, उनको ग्रो कराते हैं। तो इसमें जो सेकेंड ईयर में हम क्या किया, क्लोन्स फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स ग्रोन सेपरेटली, और दूसरा डिजायरेबल क्लोन सिलेक्टेड, डिजायरेबल जो वांछित जो क्लोन्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना थर्ड ईयर, तीसरा वर्ष, तृतीय वर्ष। तृतीय वर्ष में आप हमने क्या किया, जो सिलेक्टेड डिजायरेबल क्लोन्स जो सिलेक्टेड किए गए उनका हम प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स के लिए उनका उपयोग करते हैं। किनसे करेंगे, जो आपकी जो मेन जो प्लांट्स हैं जहां से आपने सिलेक्शन किया है उनसे क्या करोगे, आप उसको यील्ड ट्रायल करोगे कि इनकी उपज अधिक है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, जो थर्ड ईयर होता उसमें प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल विद स्टैंडर्ड चेक्स, जो स्टैंडर्ड जो चेक्स होते हैं उनके साथ हमने क्या किया, इनकी प्राथमिक उपज परीक्षण किया। दूसरा, इसी वर्ष थर्ड ईयर में क्या करेंगे, दूसरा सिलेक्शन फॉर हाई यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी। उन क्लोन्स को हम क्या कर देंगे, सिलेक्शन कर लेंगे जिनकी उपज अधिक है और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधकता के गुण वहां पर उपस्थित है। फिर थर्ड जो वर्क हमको करना, फ्यू आउटस्टैंडिंग क्लोन सिलेक्टेड। अब इनमें से क्या करते हैं, कुछ जो आउटस्टैंडिंग जो क्लोन्स होते हैं उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आते हैं आपकी, वो 4th to 6th ईयर, 5 से 6 वर्ष तक के लिए, जो 5 से 6 जो वर्ष होगा उसमें हमने क्या क्या कल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे, वो ये कि मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल। अब हमने क्या किया, जो फ्यू स्टैंडिंग क्लोन सिलेक्शन किया था उनको हम क्या करेंगे, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल में, अलग अलग जो लोकेशन होते हैं, अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले जो एरिया होते हैं वहां पर इनको ग्रो कराएंगे। और ग्रो कराने के बाद इनका एक प्रकार से यील्ड ट्राई करते हैं कि कौन से लोकेशन में सबसे ज्यादा अधिक उपज या सबसे अधिक उपज बन रही है।
तो यहाँ पर मल्टी लोकस यील्ड ट्राई करेंगे विद स्टैंडर्ड चेक्स के साथ। दूसरा, बेस्ट क्लोन्स आइडेंटिफाइड फॉर रिलीज एज ए न्यू वेराइटी। जब आपने मल्टी लोकस यील्ड ट्राई कर लिया और पता लगा कि ये जो प्लांट्स हैं ये हर जगह पर एक प्रकार से अधिक उपज दे रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, बेस्ट क्लोन आइडेंटिफाइड के रूप में उसको न्यू वेराइटीज रिलीज करने के लिए उसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। और इस प्रकार से नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है, फिफ्थ जो स्टेप आएगी वो 7th ईयर आपका वर्ष हो जाएगा, क्योंकि जो 7वां वर्ष हो गया 5, 4, 5 और 6, तो आपका 4th स्टेप में कंप्लीट हो गया। 7वां जब वर्ष होगा उस दौरान अब आप क्या करोगे, बेस्ट क्लोन्स रिलीज एज न्यू वेराइटी। जो बेस्ट जो क्लोन्स होगा जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस के करेक्टर भी पाए जा रहे हैं, हाई यील्ड के करेक्टर्स भी उसमें पाए जा रहे हैं, उसको आप क्या करोगे, बेस्ट क्लोन्स को आप सिलेक्शन कर लोगे। क्यों, न्यू वेराइटी रिलीज करने के लिए। और नेक्स्ट जो सेकंड जो पॉइंट होगा उसका सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बैगिंग। अब बाद में आप क्या करते हो, जब आपने बेस्ट क्लोन सिलेक्ट कर लिया तो अब उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, उनका गुणन कराते हैं, उनसे अधिक मात्रा में क्या करते हैं, सीड्स का निर्माण हम करते हैं, ताकि हमें फार्मर्स को प्लांट की न्यू वेराइटीज हम उपलब्ध करवा सके। इस प्रकार से आपका जो 7th ईयर होता है, 7th ईयर के बाद में एक प्रकार से जो फार्मर्स होते हैं उनको न्यू वेराइटीज हम उपलब्ध करवा देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लोनल सिलेक्शन की प्रोसेस हम पर होती है। फिर उसके बाद इसके अचीवमेंट क्या, इसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हमें मिले, क्या क्या लाभ हमें मिले। तो इसके जो अचीवमेंट है, जो पोटैटो जो होता है, आलू होता है, आलू की 2 किस्में हैं, कुपरी रेड और कुपरी व्हाइट, कुपरी लाल और कुपरी सफेद, 2 वेराइटीज का निर्माण इस क्लोनल सिलेक्शन मेथड के माध्यम से किया गया। क्यों, क्योंकि जो आलू जो होता है, इस आलू का जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन प्रकार से इनका जो पैदावार ली जाती है वो वेजिटेटिव प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के माध्यम से ही ली जाती है। एक प्रकार से वहां पर क्लोनल मेथड्स के माध्यम से उनमें जनन होता है। तो इसी प्रकार से जो मैंगो है, आम है, आम की 2 वेराइटीज हैं, KO 11 और KO 22। ये जो 2 वेराइटियों का डेवलप किया गया। साथ ही आम की युवराज ब्लड रेड, युवराज जो ब्लड रेड है, इनकी वेराइटियों का जो निर्माण किया गया, किस्मों का निर्माण किया गया क्लोनल सिलेक्शन माध्यम से ही किया गया। इसी प्रकार से बनाना है, सिट्रस है, ग्रेप्स हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स हैं, इनकी वेराइटियां भी का निर्माण क्लोनल सिलेक्शन के माध्यम से ही किया गया। नेक्स्ट आता है डिमेरिट्स ऑफ क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन के क्या डिमेरिट्स हैं? क्लोनल सिलेक्शन के डिमेरिट्स में एक तो ये कि ये जो सिलेक्शन मेथड है केवल और केवल वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स में ही क्या होते हैं, यूजफुल हैं। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट्स में इस मेथड्स का क्लोनल सिलेक्शन का आप उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो हेटेरोजाइगस जो प्लांट्स होते हैं, इन हेटेरोजाइगस प्लांट्स में एक प्रकार से अपवहन की घटना होती है, डिप्रेशन की घटना होती है, एक प्रकार से उनकी होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है। तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक प्रकार से कुछ जो उनके हेटेरोसिस के जो कैरेक्टर्स होते हैं या उनके विग्योर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, संकोच कैरेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, डिफ्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब घटते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। बाकी इस मेथड्स क्लोनल सिलेक्शन के माध्यम से एक अच्छी वेराइटी का निर्माण किया गया है। थैंक यू।